Okay students, the next separating technique is chromatography. In this technique we separate when one or more than one solute are dissolved in a solvent. जब दो से अधिक सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं तो उन सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं. दिस टेक्निक इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स, इन क्रोमेटोग्राफी यू नो दैट I will explain with an example. You have to separate different colors from a dye. You know dye में बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं. वाटर में बहुत सारे कलर्स, 2 or more than 2 colors are mixed in water, then dye is prepared. तो उस कलर्स को अलग अलग करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम और इस टेक्निक से हम ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से ड्रग्स की क्वांटिटी को चेक करने के लिए कि आपने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया है किसी ने. मोस्टली एथलीट्स यूज सच ट्रिक टू इंक्रीज स्टेमिना. अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो इस टेक्निक का यूज करते हैं. ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड वी यूज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, राइट. The next technique is distillation process or fractional distillation process. Distillation and fractional distillation. In this technique we separate two miscible liquid जो आपस में मिल जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं. एंड मिसेबल लिक्विड, डू यू नो विच टेक्निक वी यूज टू सेपरेट इमिसेबल लिक्विड? व्हाट इज इमिसेबल लिक्विड? इमिसेबल लिक्विड क्या होता है? ऐसे लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं, है ना, जैसे ऑयल एंड वाटर. उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते थे? उसके लिए हम यूज करते थे सेपरेटिंग फनल. और इस टेक्निक में हम यूज करते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो इस टेक्निक में हम डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है, उस फ्लास्क में हमने 2 मिसेबल लिक्विड रख दिए, जैसे कि हमने वाटर और एसीटोन को मिला दिया, के रख दिया. ओके, अब उस फ्लास्क को, डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम हीट करेंगे. आई विल शो इन द फिगर. हम डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट करेंगे. ओके, आई शो यू. दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क. दिस इज अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. इसमें है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, और यहाँ पर थर्मामीटर है, राइट स्टूडेंट्स. अब जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर और एसीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? वाटर और एसीटोन में एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसे गर्म करने पर एसीटोन वेपर बन के यहाँ पे आएगा, और यहाँ से वेपराइज होकर यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है, कोल्ड वाटर का क्लैंप लगा हुआ है यहाँ पर. उसे ये वेपराइज करके उस वेपर्स को कंडेंस करके इस बीकर में आ जाएगा. ओके, सो दिस टेक्निक इज नोन एज डिस्टिलेशन. इसमें हमने ऐसे 2 लिक्विड रखे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर 25 केल्विन से ज़्यादा है, उसे हम इस टेक्निक से यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड टेक्निक इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. यू नो दैट
Second technique is fractional distillation. In this technique हमने वो दो लिक्विड इसमें लिए हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, इसमें हम उन लिक्विड्स को लेते हैं, राइट। ओके, less than 25 Kelvin. So here we put mixture. In this technique we separate component of air or component of petroleum. पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इस टेक्निक से अलग करते हैं और इस टेक्निक से हम एयर के कंपोनेंट को भी अलग करते हैं, राइट। सो यू विल ऑब्जर्व दैट इन दिस फ्लास्क, इन दिस डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हमने मिक्सचर रख दिया, पेट्रोलियम मिक्सचर, पेट्रोलियम, ओके। और यहाँ पर ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें बीड्स हैं, बीड्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। तो जब इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर से जो सॉल्यूट हैं वो वेपराइज होंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इन बीड्स को क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ से कंडेंस होकर यहाँ पर। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो वेपर तो होगा, यहाँ से वेपर बन के उड़ा, लेकिन वो वेपराइज फिर से कंडेंस होकर वापस आ जाएगा इसके अंदर, इनको इस बीड से पार नहीं निकल पाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस है। इसलिए 2 और मोर देन 2 वेपराइज एट ए टाइम, वो ऐसे एक ही टाइम में वेपराइज हो जाएंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपराइज होके यहाँ पहुँचेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ज़्यादा होगा, वो इन बीड से टकरा के वापस निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो यहाँ से वेपराइज होकर कंडेंस होकर यहाँ पे आ गया, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था वो अब उसके बाद सेकंड राउंड में, सेकंड स्टेप में इन बीड्स को पार करके पहुँचेगा, फिर यहाँ पर सेपरेट होगा। तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम उन मिसेबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होता है, ओके। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, crystallization. The crystallization method is used to purify solid. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization process में हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो क्रिस्टलाइजेशन एंड evaporation, these are two techniques. In both we vaporize the solvent, then obtain solid substance. But crystallization technique is much better than evaporation. Why? Evaporation से crystallization क्यों टेक्निक अच्छी है, क्यों है? Because some solid decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. Some solid हीट करने पर कुछ सॉलिड जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट, some impurities may remain dissolved
in the solution even after filtration. फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में बच जाती हैं। तो इन दोनों टेक्निक ये एडवांटेज है क्रिस्टलाइजेशन की ओवर एवापोरेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर टू एवापोरेशन, राइट? Okay, friends, so we discussed different types of separating techniques